अरे मोहब्बत करने वालों, आज की कहानी दिल को छू जाने वाली है। ये मोहब्बत, कश्मकश और राजों की एक ऐसी दास्तान है जिसे पढ़कर आप खुद को इसका हिस्सा महसूस करेंगे। अगर आप ऐसी ही पुरजोश कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नई कहानी से लुत्फानंदोज हो सकें। इस कहानी का मरकज है सना, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी बज़ाहिर बहुत सादा और पुरसुकून थी। शादी के 6 माह बाद ही उसके शौहर फैजान को इस्लामाबाद में नौकरी मिल गई। घर में अब सिर्फ सना, उसके ससुराल वाले और उनका इकलौता देवर शहजाद रह गए थे। शहजाद 17 साल का नौजवान था, कॉलेज जाता था और पढ़ाई में बहुत ज़हीन था। शादी के बाद जब सना पहली बार ससुराल आई थी तो शहजाद ही सबसे पहले उससे मिला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हैं, अब आप ही मेरा भी ख्याल रखेंगे ना, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। सना ने उसकी बात को मासूमियत समझा और हंसते हुए टाल दिया था। फैजान के जाने के बाद सना उकताहट महसूस करने लगी। वो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी, उसकी याद सताने लगी। हर आने वाला दिन एक अजियत बनकर रह गया। ऐसे में शहजाद ही था जो उसकी उदासी को भांप लेता। वो कभी आइसक्रीम ले आता, कभी उसके कमरे में चॉकलेट छोड़ जाता। भाभी आप उदास ना हुआ करें, भाई जल्द आ जाएंगे, वो मासूम सी मुस्कान बिखेरता। सना को इसकी ये छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश प्यारी लगती। फिर एक दिन, वो इतवार का दिन था, ससुराल वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ सना और शहजाद थे। सना को अपने कमरे में बोरियत होने लगी तो उसने शहजाद के कमरे का रुख किया। दरवाजा खुला था, उसने आहिस्ता से झांका। वो जो देखा उस पर उसका दिल धड़कना बंद सा हो गया। शहजाद अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसकी स्क्रीन पर सना की एक तस्वीर खुली हुई थी। वो तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया इसी एक फ्रेम में सिमट आई हो। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सना ने पहले कभी ना देखी थी। वो मबहूत सी देखती रह गई। इस लम्हे उसके जहन में अपने शौहर की यादें ताज़ा हो गईं, मगर एक अजीब सी कश्मकश भी पैदा हुई। शहजाद की मासूमियत अब एक नए रूप में नजर आ रही थी। सना ने बगैर आवाज किए पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे शहजाद ने सर उठाया और उसे दरवाजे पर खड़ी देख लिया। दोनों की नजरें मिलीं। शहजाद का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया, जैसे उसका सबसे गहरा राज बेनकाब हो गया हो। वो फौरन कंप्यूटर की स्क्रीन बंद करने लगा। भाभी ये वो हिकलाकर रह गया। सना ने, जो पल भर पहले तक घबराई हुई थी, अपने आप को संभाला। उसके दिल में एक अजीब सी हमदर्दी ने जन्म लिया। शायद इस नौजवान लड़के की बेकरारी ने उसे मुतासिर किया। कोई बात नहीं शहजाद, उसने नरमी से कहा, तुमने मेरी तस्वीर क्यों सेव की हुई है? शहजाद ने नीचे देखते हुए कहा, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो भाभी, आप कैसे सबका ख्याल रखती हैं, मुझे भी आप जैसा बनना है। इसकी आवाज़ में एक खलश थी जो कहीं और से निकल रही थी। सना मुस्कुरा दी। अच्छा तो फिर चलो आज मैं चाय बना दूं। वो दोनों किचन में आ गए। चाय बनाते हुए सना को एहसास हुआ कि शहजाद उसकी हर हरकत को बड़ी गहराई से देख रहा है। उसकी तवज्जो पहले से कहीं ज्यादा शदीद थी। अगले कुछ दिनों में फिजा बदल सी गई। शहजाद का रवैया वो मासूम भाई वाला नहीं रहा। अब जब वो सना से बात करता, उसकी नजरें लम्हा भर को नहीं हटती। कभी चाय का कप देते हुए उसके हाथ छू जाते, कभी किताब देते हुए करीब आ जाता। सना भी इस नई कैफियत से घबराई हुई थी, मगर इसके साथ साथ एक पुरस्रार कशिश भी महसूस करती। फैजान की दूरी ने उसके दिल में एक खला पैदा कर दिया था और शहजाद की मौजूदगी उस खला को पुर करती महसूस होती। एक शाम जब पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सना ने लाउंज में बैठकर टीवी देख रखा था। शहजाद आया और उसके पास बैठ गया। दोनों के दरमियान मामूल की बातें होने लगीं। फिर अचानक बिजली चली गई। अंधेरे ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। भाभी डर तो नहीं लग रहा? शहजाद की आवाज करीब से आई। नहीं, सना ने कांपती आवाज में कहा। पल भर की खामोशी छा गई। फिर सना को महसूस हुआ कि शहजाद का हाथ हल्के से उसके हाथ को छू रहा है। वो सनसनाहट से बेकाबू हो गई। उसने हाथ खींचने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म उसकी बात नहीं मान रहा था। अंधेरे ने उनकी हर हरकत को एक राज बना दिया था। शहजाद ये मत करो, उसने सरगोशी में कहा, मगर इसकी आवाज में ताकत नहीं थी। मुझे माफ कर देना भाभी, मगर मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप क्यों इतनी दूर होती हैं? शहजाद की आवाज में इल्तिजा थी। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक जंग में घिरी हुई थी। एक तरफ उसका फर्ज था, उसके शौहर का एतमाद था, दूसरी तरफ इस नौजवान की बेपनाह मोहब्बत थी जो उसके सामने बेनकाब हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यहीं से एक नए दौर का आगाज हुआ। दोनों के दरमियान एक गैर कहा गया मुआहदा तय पा गया।
वो खिल के बात नहीं करते थे, मगर हर नज़र, हर छुआव में एक पूरी दास्तान लिखी होती। सना ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसकी तन्हाई का नतीजा है, मगर वो जानती थी कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा ताल्लुक था। शहजाद इस पर फिदा हो चुका था। वो हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता, उसकी पसंदीदा डिश बनवाता, बाजार से उसके लिए चीजें लाता। जब भी वो घर से बाहर जाता, सना को अपनी कमी का एहसास होने लगता। ये मोहब्बत नहीं थी, सना इससे इनकार करती, ये तो सिर्फ एक उलझन थी। मगर फिर वो शाम आई जब उसके ससुराल वाले रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे। शहजाद इसके कमरे में आया। भाभी, आज आप बहुत खामोश हैं, उसने करीब आकर कहा। हाँ, कुछ दिल नहीं लग रहा, सना ने कहा। क्या बात है? शहजाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार सना ने पीछे नहीं हटाया। इसकी गरमाइश ने उसके वजूद को जगा दिया। तुम जानते हो शहजाद, ये सब गलत है, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। क्यों गलत है? हमने कब कुछ कहा है, कब कुछ किया है? ये तो बस एहसासात हैं। शहजाद का हाथ उसके रुखसार पर आया और फिर वो सब कुछ हो गया जिसके बारे में सना ने कभी सोचा भी नहीं था। वो लम्हे जो एक दूसरे में गुम हो गए, होठों की सरगोशियां, सांसों की तेज रफ्तारी और फिर एक गहरी खामोशी। जब सब कुछ खत्म हुआ तो सना ने खुद को शहजाद के बाजुओं में पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत बुरी हूँ, उसने रोते हुए कहा। नहीं, आप तो फरिश्ता हैं, शहजाद ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगले ही दिन फैजान का फोन आया कि वो अगले हफ्ते घर आ रहा है। सना के लिए ये खुशी की खबर भी थी और एक खौफनाक हकीकत भी। अब वो कैसे अपने शौहर के सामने जा सकती थी? वो कैसे उसे देख सकती थी जब उसका वजूद अब शहजाद की यादें समेटे हुए था? शहजाद भी बदल गया। इसमें एक नई पुरएतिमादी आ गई। वो अब सना को अपनी मिल्कियत समझने लगा। आप घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो कहता। मगर सना के अंदर का एक हिस्सा टूट चुका था। फैजान के आने का दिन करीब आता गया। सना का इस्तराब बढ़ता गया। एक रात जब वो बेचैनी से अपने कमरे में फिर रही थी, शहजाद ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। सना ने दरवाजा खोला। शहजाद के चेहरे पर एक अजीब सी जिद्दत थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपसे शादी करूंगा। सना हक्का पक्का रह गई। तुम पागल हो गए हो? ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। शहजाद की आंखों में एक खतरनाक जोश था। नहीं शहजाद, ये नहीं हो सकता। हमने एक गलती की है, इसे भूल जाना चाहिए। सना की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी, मगर शहजाद ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप मेरी हैं। सना ने मुज़ाहमत की, मगर शहजाद का हौसला बहुत बुलंद था। वो चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, तुम्हारा भाई आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। मगर शहजाद नहीं रुकता। उसने दोबारा इसके करीब आने की कोशिश की। सना ने अपनी सारी ताकत से खुद को आज़ाद करवाया और कमरे से बाहर भाग गई। इसका सीना तेजी से धड़क रहा था। वो समझ चुकी थी कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। ये रिश्ता जो मासूमियत से शुरू हुआ था, अब एक भयानक शक्ल इख्तियार कर चुका था। फैजान के आने से एक दिन पहले सना ने शहजाद से बात करने का फैसला किया। वो इसे इस बात पर कायल करना चाहती थी कि उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है। वो इसे मिलने बाग में गई जहां वो अक्सर मिलते थे। शहजाद वहां पहले से मौजूद था। शहजाद, हमें ये सब बंद करना होगा। मेरा शौहर आ रहा है, हमारी जिंदगियां अलग हैं, सना ने पुरअज़्म आवाज में कहा। शहजाद का चेहरा सख्त हो गया। तो आप बस यूं ही चली जाएंगी मुझे इस्तेमाल करके? ये इस्तेमाल नहीं थे शहजाद, ये दोनों की कमजोरी थी। हम दोनों ने गलती की, अब हमें इसे दुरुस्त करना होगा। मैं नहीं मानता, मैं आपको खो नहीं सकता। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। वो एक जख्मी बच्चे की तरह लग रहा था। सना का दिल भर आया। वो करीब गई और इसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना है, पढ़ाई पूरी करनी है, एक अच्छी लड़की से शादी करनी है। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा रहूंगी। शहजाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मगर आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी रहेगी। नहीं रहेगी, वक्त सब जख्म भर देता है। सना ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब हमें वापस जाना चाहिए। इस रात सना ने अपना सामान पैक किया। इसने फैजान को फोन किया और कहा कि वो इसके साथ इस्लामाबाद चलेगी। इसने अपने ससुराल वालों को बता दिया कि वो अपने शौहर के पास रहने जा रही हैं। फैजान के आने वाले दिन घर में खुशी का माहौल था।
सब इसके इस्तकबाल में मसरूफ थे। शहजाद एक कोने में खड़ा सना को देख रहा था। इसकी नजरें सवाल कर रही थीं। सना ने एक बार उसकी तरफ देखा, एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों पर खेली और फिर उसने नजरें फेर लीं। जब फैजान आया तो सना ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में सच्ची खुशी थी। वो भूल चुकी थी कि उसके शौहर की आगोश में कितना सुकून है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, फैजान ने गर्मजोशी से कहा। रुखसत होते वक्त सना ने सबसे अलविदा कहा। शहजाद के पास आकर उसने कहा, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई पर ध्यान देना। शहजाद ने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में एक ऐसी पुरसुकून तस्लीम थी जो दर्दनाक थी। अलविदा भाभी, उसने बस इतना कहा। कार चलने लगी तो सना ने पीछे मुड़कर देखा। शहजाद अभी तक वहीं खड़ा था, दूर होते होते एक मुजस्सिम की तरह। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये किस्सा यहीं खत्म होना चाहिए था। इस्लामाबाद पहुंचकर सना ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वो फैजान के साथ खुश थी, मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे शहजाद की यादें सताने लगती। वो उसके लिए दुआ करती कि उसे सुकून मिले। 1 साल गुजर गया। एक दिन फैजान ने कहा कि उसे मिल्टन जाना है। सना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो अभी तक उस घर में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब फैजान वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घुटन थी। सना, मुझे कुछ पूछना है, उसने संजीदगी से कहा। सना का दिल डूब सा गया। हाँ, क्या बात है? फैजान, ये बात सच है कि तुम और शहजाद? फैजान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। सना का सारा जिस्म ठंडा हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं। सच्चाई अब उसके सामने थी। अब वो क्या कहती? क्या वो झूठ बोलती या अपनी गलती तस्लीम करती? उसने गहरी सांस ली। फैजान, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपके ख्याल में सना ने क्या जवाब दिया होगा? क्या सच बोलना दुरुस्त था या रिश्ते को बचाना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।